चंडीगढ़ से खबर है, नशे के खिलाफ विधायक आज मोर्चा संभालेंगे। साइकिल से सदन तक जाएंगे सीएम नायब सैनी। मंत्री विधायक भी साइकिल से सदन जाएंगे। बता दें कि थोड़ी देर में हरियाणा एमएलए हॉस्टल से रवाना होंगे। साइकिल से हरियाणा विधानसभा के लिए रवाना होंगे। नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देंगे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अपील की है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, ओवर टू यू। देखिए, पंचायत मंत्री एमएलए हॉस्टल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो तमाम विधायक आज एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा तक साइकिल के जरिए जाएंगे, ई रिक्शा के जरिए जाएंगे और बड़ा संदेश दिया जाएगा। खुद पंचायत मंत्री साहब मौजूद है। सर, आज आप लोग साइकिल से, ई रिक्शा से विधानसभा तक पहुंचेंगे, क्या संदेश आप लोग देंगे? इसके लिए जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यूएन गए थे तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को आह्वान किया था कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, तो 177 देशों ने समर्थन किया था। और जिसमें उसमें कि व्यक्ति की जो फिजिकल फिट होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। इसी प्रकार से आज नायब सैनी की सरकार ने पूरे प्रदेश के युवाओं को संदेश देने के लिए आज जिस प्रकार से तो सदन तक जो है साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। नशे के खिलाफ संदेश दिया जाएगा। हरियाणा एमएलए हॉस्टल से जो है सभी मंत्री और विधायक रवाना होंगे। नशे के खिलाफ जागरूकता का ये संदेश है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से बार बार इस तरह के अभियान जो है बड़े स्तर पर चलाए गए हैं, ताकि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। अब साइकिल से सीएम नायब सैनी हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे। बाकी मंत्री और जो विधायक हैं वो भी साइकिल से ही सदन तक पहुंचेंगे, साइकिल यात्रा निकालेंगे, लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे और नशे के विरुद्ध जो है एक संदेश दिया जाएगा। तो हरियाणा एमएलए हॉस्टल जो है पहुंच चुके हैं सभी मंत्री। और बता दें कि थोड़ी देर के बाद जो है साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। साइकिल से सभी मंत्री और विधायक जो हैं वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे। पक्ष विपक्ष से जो है नशे के खिलाफ जागरूकता की अपील भी की गई है। तो साइकिल से सदन तक जाएंगे सीएम नायब सैनी, उनके साथ मंत्री और विधायक भी साइकिल से ही सदन तक पहुंचेंगे। और नशे के खिलाफ जो है हरियाणा सरकार का ये अभियान है जो कि बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? और कल सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी, जो सिख दंगे हुए थे, जो उनके पीड़ित परिवार है, जिनकी जानें गई थी, उन परिवारों के जो सदस्य उनको नौकरी दी जाएगी, कैसा फैसला है? इसके लिए जो इस प्रकार से सिखों पर उस टाइम जो अत्याचार हुए थे, कांग्रेस की सरकार ने उनको केवल अपमानित करने का काम किया था। कल नायब सैनी जी ने उन परिवारों को सम्मानित करने का काम किया, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इतना नहीं, चाहे 1965 की लड़ाई है, चाहे 1971 की लड़ाई है, जब 2014 माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो उस लड़ाई के अंदर जो शहीद हुए थे किसी सरकार ने पूछा नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे आंकड़े हैं, लगभग 293 ऐसे परिवार थे माननीय मनोहर लाल ने 1965 और 71 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे उनको भी नौकरियां देने का काम किया था। बिल्कुल। देखिए, पवार साहब का कहना है कि जो आज साइक्लोथॉन है, साइक्लोथॉन के जरिए तमाम विधायक एक संदेश देंगे कि पर्यावरण अच्छा रहे, पर्यावरण में कहीं ना कहीं शुद्धता रहे। इसके अलावा जो युवा है उनकी फिटनेस ठीक रहे और वो नशे से दूर रहे। ये सारा संदेश आज तमाम विधायकों की तरफ से दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी जानकारी के लिए। तो नशे के खिलाफ जागरूकता का जो संदेश है वो हरियाणा सरकार की ओर से बार बार दिया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों से अपील की जा रही है कि नशे के खिलाफ जागरूकता जो है वो फैलाई जाए, क्योंकि बड़े स्तर पर हरियाणा सरकार का जो है ये अभियान जारी है। और सदन तक जो है साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। सीएम नायब सैनी भी साइकिल के जरिए सदन तक पहुंचेंगे। एमएलए हॉस्टल से जो है कुछ ही देर के बाद रवाना होंगे। मंत्री और विधायक भी सदन तक साइकिल के जरिए ही पहुंचेंगे। एक बड़े स्तर पर नशे के खिलाफ, नशे के विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के तहत जो है यूथ मैराथन का भी आयोजन हम देखते हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में किया जाता है। अब आज सीएम नायब सैनी खुद साइकिल से सदन तक पहुंचेंगे, नशे के खिलाफ एक संदेश देंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए हैं। अनिल जी, कितनी देर में यात्रा शुरू होने वाली है और मुख्य तौर पर जो है कौन कौन से मंत्री विधायक जो हैं वो इसमें शामिल होंगे? क्योंकि पक्ष विपक्ष सभी से ये अपील की जा रही है कि नशे के खिलाफ जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का जो युवा है अगर वो ठीक रहेगा तभी हमारा कल सुरक्षित होगा।
देखिए तमन्ना, मैं आपको फिलहाल एमएलए हॉस्टल के बाहर की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर जो साइक्लोथॉन यात्रा है उसकी जो तमाम तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है। साइक्लोथॉन के जरिए कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के आज साइकिलों पर चलते नजर आएंगे। इन विधायकों के लिए ये तमाम साइकिल्स यहाँ पर मंगाई गई है। जो काफ़ी विधायक हैं इन साइकिलों के जरिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो साइकिल्स है वो भी मंगवाई गई। इसके अलावा कुछ विधायकों के लिए जो सीनियर विधायक है उनके लिए ई रिक्शा भी मंगवाई गई है। ई रिक्शा के जरिए भी जो सीनियर विधायक है वो जा सकेंगे, क्योंकि एक संदेश दिया जाएगा कि जो युवा है फिट रहे, फिटनेस पर फोकस करे, पर्यावरण ठीक रहे, जो फ्यूल है वो बचाया जा सके। ये तमाम तरह का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा संदेश ये भी दिया जाएगा कि नशे से दूर रहे युवा, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा विधानसभा तक ये यात्रा जाएगी। एमएलए हॉस्टल में इस तरीके की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अब हम एमएलए हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जहां पर तमाम विधायक इकट्ठा हो चुके हैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट तमाम विधायकों का चल रहा है, क्योंकि सभी विधायक मंत्री यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में फिर सारे के सारे विधायक इकट्ठा होकर जो एमएलए हॉस्टल है, एमएलए हॉस्टल से लेकर जो हरियाणा विधानसभा तक है वहाँ तक जाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। यमुनानगर के विधायक है घनश्याम दास अरोड़ा साहब। सर, आज आप सभी ई रिक्शा और साइकिल के जरिए जाएंगे सीएम साहब की अगुवाई में, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जितना भी हो सके जो व्हीकल्स हैं डीजल पेट्रोल से चलने वाले उनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ ही एक संदेश युवाओं को देना चाहते हैं कि नशा देश को खोखला कर रहा है। नशा मुक्ति अभियान समय समय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को नशे से बचा सकें और वो अपनी यौवन का प्रयोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए प्रयोग करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देखिए, बिल्कुल ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा की तरफ से करवाया गया, स्पीकर साहब की तरफ से करवाया गया। विधानसभा के सचिव है हरियाणा विधानसभा में पूरा कार्यक्रम कराया है। सर, किस तरीके की तैयारी आज विधानसभा की तरफ से की गई है पूरी की पूरी साइक्लोथॉन को लेकर? देखिए, हम लोगों ने साइकिल्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। जो भी माननीय मेंबर्स हैं, जो सदस्य साइकिल का यूज़ कर सकते हैं वो साइकिल के द्वारा, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए ई कार्ट का है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रतीक है, बैटरी से ऑपरेटेड है और प्रदूषण ना के बराबर है, बिल्कुल उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। और इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर सभी माननीय सदस्यों का एक साथ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया, नाश्ते का इंतजाम किया और यहाँ से एक साथ होके और एक संदेश जाएगा कि नशे के विरुद्ध जितने भी सारे मेंबरान हैं वो सभी एक मत है। बिल्कुल, तमाम विधायक हरियाणा विधानसभा की तरफ से जो पहल की गई उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। नशे को लेकर संदेश दिया जाएगा, फिटनेस को लेकर भी क्या संदेश आप लोग युवाओं को देते हैं? देखिए, साइकिल से आपकी एक्सरसाइज मानी है और ये शुरू से ही साइकिल का वो रहेगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा के सचिव थे और जो तमाम विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है। कौशली के विधायक हैं यादव साहब, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या संदेश आप लोग आज अपनी साइकिल यात्रा के जरिए देंगे? साइक्लोन यात्रा के तहत हम सबको संदेश देना चाहिए कि हमें सब नशे से दूर रहना चाहिए और हमें सब मतलब पर्यावरण के लिए भी महीने में कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण कम से कम दूषित हो। और युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें। बस मैं विधानसभा की तरफ से सर जो पहल की गई, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? सीएम साहब की अगुवाई में आप लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। देखो, सीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी काम के लिए चले जाओ। अब जो आज हमारी जो जैसे साइकिल जो निकाल रहे हैं रैली, ये सिर्फ नशे के विरुद्ध जो एक अभियान छेड़ा हमारे सीएम साहब ने, ताकि बच्चे जो नशे के उसमें ना जाएं कोई भी, उसके विरुद्ध रहें ताकि। और जो अगर सुबह सुबह घूमेंगे, साइकिल चलाएंगे, पार्कों में जाएंगे, तो उससे क्या ऑटोमेटिक बच्चों के मन में भी ये रहता है यार नशे के खिलाफ जो है ना अभियान छेड़ना चाहिए। उसमें ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, ये तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। नारनौल से विधायक है ओम प्रकाश यादव साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम विधायक है फिलहाल जो एमएलए हॉस्टल है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। एमएलए हॉस्टल में सभी विधायकों के लिए ब्रेकफास्ट का आयोजन है। फिलहाल ब्रेकफास्ट तमाम विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर की जो दोबारा तस्वीरें हैं वो हम आपको एक बार फिर
दिखाने का काम करेंगे। विधानसभा के बाहर किस तरीके से है जो तैयारियां की गई है, सभी विधायकों के लिए यहाँ पर साइकिल्स मंगवाई गई है, ई रिक्शा का भी बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है ताकि जो ई कार्ड जो यहाँ पर मंगवाई गई है उनके ज़रिए जो तो तमाम विधायक है एमएलए हॉस्टल से जो हरियाणा विधानसभा तक है वहाँ पर जाएंगे। जो सत्ता पक्ष के विधायक है एक एक करके यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और जो देखना होगा कि जो विपक्ष के विधायक है वो भी यहाँ पर कितनी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से समर्थन इस यात्रा को के जरिए रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में तमाम विधायक यहाँ पर इकट्ठा होंगे, फिर साइकिल्स के जरिए एक संदेश देते हुए विधानसभा तक जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी, जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ही और अपडेट जो है आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा एमएलए हॉस्टल से जो है सभी मंत्री विधायक रवाना होंगे। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी है, उससे पहले एक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, साइक्लोथॉन। इस यात्रा के जरिए जो है नशे के खिलाफ संदेश दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी जो है साइकिल यात्रा कई मायनों में खास है। पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने का संदेश दिया जाएगा, साथ ही नशे के खिलाफ संदेश भी दिया जाएगा। अब इस साइकिल यात्रा से पहले विधायकों से भी जो है बातचीत की गई है, खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया इस यात्रा को लेकर आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हरियाणा विधानसभा के आज तीसरे दिन में जो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, तमाम मंत्री विधायक आज साइकिल के जरिए विधानसभा तक जाएंगे। इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा में हरियाणा जो एमएलए हॉस्टल है वहाँ पर मौजूद है। एमएलए हॉस्टल से तमाम विधायक साइक्लोथॉन के जरिए विधानसभा तक जाएंगे। आप देख सकते हैं असम से विधायक योगेंद्र राणा मौजूद है, उचाना के विधायक मौजूद है, इसके अलावा पुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा मौजूद है। विधानसभा के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। जो बाकी विधायक अगर बात करें, सोहना और नारनौल के विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गन्नौर के निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किस तरीके से साइक्लोथॉन के जरिए जाया जाएगा, क्या संदेश इस यात्रा के जरिए दिया जाएगा, शुरुआत हम योगेंद्र राणा साहब से करते हैं, विधायक असम से। राणा जी, आप लोग आज साइकिल यात्रा के जरिए, साइकिलों के जरिए, ई रिक्शा के जरिए विधानसभा जाएंगे, क्या संदेश आप लोग देंगे? देखिए, जिस प्रकार से प्रदूषण है, जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण कम हो। यदि हम अपने जो व्हीकल्स हैं, चाहे कार है, चाहे अन्य साधन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उस पे कहीं उसका कम से कम उपयोग करके, और यदि कभी हम साइकिल चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और एक प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक नशे के खिलाफ भी संदेश दिया जाएगा यात्रा के रूप से। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो एक यात्रा है, ये जिस प्रकार से आज का युवा कहीं ना कहीं नशे में की ओर जा रहा है, उसके लिए भी एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि नशा मुक्त हरियाणा हो, नशा मुक्त भारत हो। इस प्रकार के संदेश से कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे देश का कल है, हमारे भारत का भविष्य है, उसको भी इस प्रकार का संदेश जाए कि वो नशे से दूर रहे और जो जीवन में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के साथ साथ देश का नाम भी उज्जवल करते हैं, ऐसे के अच्छे कार्यों की ओर देखिए। उचाना के विधायक भी मौजूद है, देवेंद्र अत्री। देवेंद्र जी, आपकी कई सोशल मीडिया पर वीडियो देखते रहते हैं फिटनेस को लेके, लेकिन आज जो साइकिल यात्रा है एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक, इसके जरिए क्या संदेश देंगे? देखिए, इसके जरिए योगेंद्र राणा जी जैसे मेरे साथी विधायक बता रहे थे कि प्रदूषण से मुक्त हो हमारा देश और साथ में साइक्लोथॉन के माध्यम से नशा मुक्त हमारे युवाओं को नशे से दूर रखें और हमारे, क्योंकि हमारे देश का उज्जवल भविष्य है युवा, तो नशे से दूर रहे, यही संदेश। एक सवाल मैं थोड़ा दूसरा कर लेता हूँ, जो आपको और ब्रिजेंद्र सिंह जी का जो भी विषय है, ब्रिजेंद्र सिंह हार गए थे, आप जीत गए थे, उनकी तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है उस पर सुनवाई भी होनी है, आप क्या उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से? देखिए, क्योंकि केस आज माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि उनका तो एक्सपीरियंस भी था, मेरा तो पहला चुनाव था, उनका तो एक्सपीरियंस भी था, वो IAS अधिकारी रहे हैं और वो कई जगह ज़िला जैसे निर्वाचन अधिकारी भी रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि कानूनी रूप से जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई है, गिनती जो कानूनी रूप से हुई है, इसमें और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सतपाल जाम्बा साहब मौजूद है। जाम्बा साहब, आपकी बड़ा एक्टिव रहते हैं अपने हल्के में, पुंडरी में लोगों के बीच भी रहते हैं, लेकिन जो आज साइकिल यात्रा है, नशे के खिलाफ संदेश दिया जाएगा, आप क्या कहेंगे आज की साइकिल यात्रा पर? जी देखिए सर, युवाओं को सर नशे से अगर दूर रखना है तो सर ऐसी जो जागरूकता की, जैसे पीछे मैराथन रैली भी हुई थी, कैथल में भी हुई है और हमारे मुख्यमंत्री टाइम टू टाइम अभियान करते रहते हैं, अभी ड्रग्स फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। तो आज उसी कड़ी में आज एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक साइकिल पे जाएंगे और एक मैसेज भी देंगे कि भी जो साइकिल पे जाके
हमने प्रदूषण रहित वातावरण भी बनाना है, और अब की बार तो सर बारिशें भी अच्छी हो रही है, तो सर एक बहुत अच्छा मैसेज है, और ऐसे ऐसे मैसेज सर टाइम टाइम होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम विधायकों का यही कहना है कि एक संदेश यात्रा के जरिए दिया जाएगा। सोहना से विधायक है, तेजपाल तंवर साहब नारनौल से विधायक हैं, ओम प्रकाश यादव साहब पूर्व मंत्री भी है यादव साहब। सर, आज जो साइकिल यात्रा रहेगी, नशे के खिलाफ संदेश देंगे, सीएम साहब की अगुवाई में आप तमाम विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। कैसी साइकिल यात्रा रहने वाली है, क्या संदेश रहेगा? आज ये संदेश देना चाहते हैं कि नशा मुक्त हरियाणा और पॉल्यूशन मुक्त हरियाणा। साइकिल का मतलब यही है कि पॉल्यूशन मुक्त हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय स्पीकर साहब के नेतृत्व में आज ये यात्रा निकल रही है। इससे एक संदेश हम प्रदेश को देना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे रूटों पर साइकिल का इस्तेमाल करें और नशे से दूर रहें। इसका पॉल्यूशन मुक्त हरियाणा, इसीलिए ये काम शुरू किया है। बिल्कुल, देखिए नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव साहब, सर आप क्या कहेंगे साइक्लोथॉन को लेकर? ये संदेश हरियाणा प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन रहित अपने प्रदेश को बनाएं, नशे से दूर रहे, ताकि हमारा हर नागरिक स्वस्थ हो, और जब हमारा हर नागरिक स्वस्थ होगा तो ये मानो प्रदेश स्वस्थ होगा और ज़्यादा तरक्की करेगा। बिल्कुल, देखिए एक अच्छा संदेश दिया जाएगा। वरिष्ठ नेता है और विधायक है हिसार से सावित्री जिंदल जी, उनसे भी एक सवाल पूछेंगे। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को इस साइकिल यात्रा के जरिए? देखिए, उनसे यही कहना चाहूँगी मैं अपने युवाओं को कि साइकिल चलाने से एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, एक जो पेट्रोल जिससे जितना होके पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन कम होगा, और कभी कभी ज़रूर चला लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने देश की मतलब बचत भी करते हैं साइकिल चला के, तो बहुत अच्छी बात है। और नशे से युवा बच्चे क्या कहें? नशे से नशा जो बच्चे करते हैं वो जितना एक्सरसाइज करेंगे, साइकिल चलाएंगे, अपने आप को एक्टिविटी में बिजी रखेंगे, तो बच्चे वो नशे से भी दूर रहेंगे। तो मेरी सबसे यही है कि नशे से दूर रहिए, कि नशा जो है वो आपको ख़त्म कर देता है, आपके परिवार को बर्बाद कर देता है, और आप अच्छे कामों में लगिए तो आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार सुखी रहेगा। बिल्कुल, आखिर में देवेंद्र कादियान हैं, गन्नौर से निर्दलीय विधायक हैं। देवेंद्र जी, आप बड़ा एक्टिव रहते हैं, मतलब फिटनेस पर भी पूरा फोकस करते हैं, लेकिन जो आज साइक्लोथॉन है, जो सीएम साहब की अगुवाई में आप लोग विधानसभा पहुंचेंगे, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आज हम सब के नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम सब यहाँ एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक साइकिल के ये मुहिम एक यात्रा लेके जा रहे हैं। संदेश यही है कि प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, और एक दूसरा संदेश ये भी है कि भाई जिस तरह जो पॉल्यूशन के हालात हैं, आप एनसीआर दिल्ली में देखते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में वहाँ देखते हैं, दिल्ली के आसपास में, तो संभव हो सके तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति भी रही है। पहले हम सब लोग साइकिल यूज़ करते थे। मेन जो है कि नशे के खिलाफ जो ये मुहिम है, मुख्यमंत्री जी आपने देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यक्रम किए हैं, और मैं समझता हूँ हम सब विधायकों को भी अब अपने क्षेत्र में इस मुहिम को पुरजोर उठाना चाहिए, चाहे स्कूल कॉलेजों की बात हो, चाहे और जहाँ भी हम युवाओं को जागरूक कर सकते हैं, हमें सबको स्वयं भी करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा की तरफ से आयोजित किया गया है, तो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक है आज साइकिल के जरिए विधानसभा तक जाएंगे। विपक्ष का कितना सहयोग आज की यात्रा में रहता है वो भी देखने वाली बात रहती है, और कहीं ना कहीं साइकिल के जरिए एक संदेश दिया जाएगा कि युवा नशे से दूर रहे और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। तो नशे के खिलाफ ये एक संदेश यात्रा है, साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साइक्लोथॉन यात्रा के दौरान जो है सभी मंत्री विधायक इसमें शामिल होंगे, सदन तक पहुंचेंगे। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, उससे पहले साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। जागरूकता का जो संदेश है वो दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी जो है यात्रा काफी खास हो जाती है, क्योंकि पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए जो है कम से कम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए, ये एक संदेश लोगों को दिया जाएगा। साइकिल का इस्तेमाल करें, अगर कहीं आसपास जा रहा है तो उसके लिए साइकिल का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है। एक साइकिल से हम विधानसभा तक सब मिलकर जाएंगे। ये साइकिलों पक्ष विपक्ष सबका सहयोग रहेगा, सभी को इसमें ये सभी सदस्य हैं विधानसभा, सभी सदस्यों से मिलकर ये गठन होता है, और एक संदेश हम समाज को दें
और कहीं ना कहीं इस मुहिम के अंदर अपना योगदान सुनिश्चित करें। बिल्कुल, देखिए स्पीकर साहब का यही कहना है कि एक संदेश आज दिया जाएगा युवाओं की फिटनेस को लेकर, युवा नशे से दूर रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक आज विधानसभा तक साइकिल यात्रा के जरिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब है। बेदी साहब, आप युवा मंत्री कह सकते हैं, आपको फिटनेस पर बड़ा फोकस करते हो आप, क्या संदेश आज आप लोग देंगे? देखिए, माननीय स्पीकर सर का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक संदेश देने के लिए, क्योंकि फिट इंडिया और फिट हरियाणा फिट समाज की एक प्रकल्पना होती है। और जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई डिग्निटरी यदि इस प्रकार का संदेश देने की बात करें तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ इस योजना को बनाने के लिए माननीय स्पीकर सर का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, और पूरे विधायक दल आज इस साइकिल यहाँ से लेकर विधानसभा तक साइकिल की मुहिम में जुड़ रहे हैं। और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का और स्वस्थ प्रदेश का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, देखिए बेदी साहब का और स्पीकर साहब का यही कहना है कि समाज का स्वस्थ रहना ज़रूरी है और वही संदेश आज इस साइकिल यात्रा के जरिए दिया जाएगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।